हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ और JEE नीट का काम करते हैं, चैप्टर 3 का। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स along x axis such that velocity at any instant is gained by 4t cube minus 2t. What is the acceleration of the particle when it is 2 meters from origin? तो देखिए पहले तो जो लिखा है हम पहले वो लिख लेते हैं। v की इक्वेशन दी है, वेलोसिटी इज 4t क्यूब माइनस 2t, ये दिया है। और हमको बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। कैसे करें? तो यहां पर हमको वो टाइम निकालना पड़ेगा कि जो पार्टिकल है जब ओरिजिन से 2 मीटर पर था तो उस समय क्या था, टाइम क्या था। वो टाइम हम एक्सेलरेशन निकाल के डालेंगे तो हमको मिलेगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब टाइम के लिए अब हमको पहले पोजीशन के हिसाब से कुछ करना पड़ेगा। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसको, आपको पता है ये फॉर्मूला x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिख सकते हैं। v इक्वल टू dx बाई dt उसी से बना, x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसकी वैल्यू डालते हैं, सो x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4t क्यूब माइनस 2t dt। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? ये हो जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 2। और उस समय क्या कह रहा है कि x की वैल्यू हमारी कितनी है? x की वैल्यू है, सॉरी हम यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मैंने डिफरेंशिएशन के हिसाब से डाल दिया था, सॉरी। इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए क्या होगा, 4t क्यूब का 4 इंटू टी की पावर 4 बाई 4, इसका क्या होगा माइनस 2 टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो इधर आएगा t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू दी है 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, तो लिख लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लिख लेंगे t की वैल्यू आ गई हमारी √2 सेकेंड, टाइम हमारा आया √2 सेकेंड। अब हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है और उस एक्सेलरेशन में ये टाइम डाल देना है। अब देखिए v की इक्वेशन दी है तो a हम निकाल सकते हैं dv बाई dt, a इक्वल टू dv बाई dt, तो a इक्वल टू, अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 2, आगे आएगा 12t स्क्वायर माइनस 2। अब टाइम की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ एट t इक्वल टू √2 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 2, ये t स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2, यानी आ गया 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे। अब इसके बाद हम ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ग्राफ वाले मतलब हमने सीखा था कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वही हम यहां पर अब देखने वाले हैं। अब देखिए पहला ग्राफ है वीटी ग्राफ शोन इन फिगर
फाइंड द डिस्टेंस इन टाइम t इक्वल टू 0 to 10 सेकेंड। हमको 0 to 10 सेकेंड में डिस्टेंस फाइंड करनी। अब 0 to 10 सेकेंड मतलब यहां से लेके यहां तक में, ठीक है। तो निकालते हैं नाउ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0 to 10 सेकेंड में। तो अब हमको दोस्तों ये जो डायग्राम दी उनके अंदर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इन तीनों ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकाल लें, इसका फिर इसका और फिर इसका, तो अपने को डिस्टेंस मिल जाएगी 0 to 10 सेकेंड में। चलिए करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हमारा CED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG, इन सभी का एरिया। अब एरिया क्या होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ABC के लिए 1/2 बेस 0 to 4 यानी कि 4, हाइट है 10 तो इंटू 10 प्लस इसके लिए। अब दोस्तों ये डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है, लेकिन हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती तो माइनस साइन लगाते, सब्ट्रैक्ट करते। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बेस 2 है और हाइट 10 इंटू 10 प्लस 1/2 इसके लिए बेस 4, हाइट यहां से यहां तक 5। अगर अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 आ जाएगा, यहां से ये कैंसल, यहां से ये कैंसल, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 यानी 20 प्लस 10 प्लस 10, तो ये आ गया 40 मीटर। कितना आ गया दोस्तों 40 मीटर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। अब ये डायग्राम देखिए, हमारा डायग्राम यहां से शुरू हो रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर यहां से होता हुआ इधर, फिर यहां से ये, फिर ये। तो ये हमारा डायग्राम है। अब हमको 0 to 8 सेकेंड में यानी यहां से यहां तक हमको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहां पर मैंने टाइम और वो सब के लिए डॉटेड लाइन बनाई है, ठीक है। इसमें नाम भी दे दिया है ए डैश। ये बीच में जो लाइंस बनाई है डॉटेड, ये अपने को दिखा रही टाइम और उससे कनेक्शन के हिसाब से बना लिए। अब देखिए ये नाम दे दिए ए डैश बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब हमको डिस्प्लेसमेंट 0 to 8 सेकेंड में निकालनी है। तो पहले यहां पर देखिए, फर्स्ट ये ए सी डी ओ, यानी मैं क्या देखने की बात कर रहा हूं आपको, ये वाला पार्ट देखिए। ये हमको एक रेक्टेंगल जैसा है तो इसका एरिया, फिर ये वाला ट्राइंगल देखिए ए डैश बी सी, दूसरा ट्राइंगल यहां पर मिल रहा है छोटा सा, तो इसका एरिया निकालेंगे। फिर इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, और इन सब को हम देखेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं नाउ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू
एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वीटी ग्राफ का एरिया। तो अब हमको एरिया इनका निकालना है। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस OACD हो गया ये एक रेक्टेंगल। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल A डैश BC, A डैश BC, A डैश BC हो गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहां पर देखिए ये बेस एक्सिस, अब ये नीचे जा रहे हैं। जब हम नीचे जा रहे हैं तो अब यहां पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, माइनस साइन का यूज करेंगे। अब देखिए तो अच्छा एक और बचा है यहां पर DBE, तो ये भी हम लिख देते हैं प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। ठीक, ये हो गया हमारा OACD एक, दूसरा हो गया ये A डैश BC और तीसरा हो गया DBE। ये ऊपर है लाइन के इसीलिए हमने प्लस लिया। अब हम जा रहे हैं नीचे वाले में EF5, ये वाला ट्राइंगल, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल EF5। एक ट्राइंगल हुआ ये यहां तक। ये देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्या है, FG या 5FGH, तो माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5FGH। इसके बाद फिर ऊपर गए तो ये भी रेक्टेंगल है, ये ऊपर है तो हम प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, HIJK। ठीक है, तो हमने ये लिखा। अब इसमें वैल्यूज डालेंगे और निकाल लेंगे, सिंपल। तो चलो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, OACD। अब रेक्टेंगल का एरिया LB, ट्राइंगल का एरिया 1/2 BH। तो देखिए OACD, तो LB क्या हो जाएगा यहां पर 0 से 2 यानी 2, और ये हो जाएगा 3 यानी 2 × 3 प्लस OACD। ठीक, इसके बाद में प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल A डैश BC, A डैश BC। अब A डैश BC के लिए बेस क्या है, ये ट्राइंगल आ गया, तो ट्राइंगल में 1/2 × 1, बेस में 1 आ जाएगा इसमें, और हाइट क्या है 6 - 2 यानी 4, 6 - 2 मीन्स 4। फिर ये हो गया हमारा A डैश BC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, फिर से बेस, नाउ 1/2, 1, हाइट कितनी DBE की 6 × 6। इसके बाद माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल EF5, EF5, तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल है तो 1/2, बेस 1, हाइट -6, तो यहां पर 6। ठीक है दोस्तों, तो ये हम यहां पर पहुंच गए। अब इसके बाद रेक्टेंगल में जाएंगे, क्या होगा रेक्टेंगल में, देखिए अब देखो रेक्टेंगल है अपना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए ये आया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल EF5 आ गया, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5FGH।
5FGH, तो माइनस इसका क्या हो जाएगा, बेस 1 यानी LB1, हाइट क्या है 6। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 5GH। अब ऊपर जाएंगे तो प्लस एरिया ऑफ दिस, तो ये क्या होगा, बेस 2, हाइट कितनी है 4, 2 into 4। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहां पर हमने ये लिख लिया। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए किस तरह से करेंगे, समझिए। फिर से एक बार देख लो, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका एरिया, फिर ये वाला एक ट्रायंगल है, इसका एरिया निकाला, फिर दूसरा एक ट्रायंगल ये है यहां पर, इसका एरिया, फिर यहां पर एक ट्रायंगल है, इसका एरिया, फिर यहां पर ये बन गया रेक्टेंगल, इसका एरिया, फिर एक ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये लिख लिए। अब इसका सिंप्लीफाई करना है, अब तो कुछ खास बात है नहीं, कर सकते हैं फटाक से। चलिए देखिए, 2 into 3 6, ये आ जाएगा 2 से 4 कैंसल, तो +2, फिर यहां पर आ जाएगा +3, 2 से 6 यानी 3, फिर -3, फिर -6, फिर +8, तो ये आ गया हमारा 3 से 3 खत्म, तो ये देखिए 3 से 3 कट, 6 से 6 कट, तो 8 और 2 10 मीटर। क्या आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। डायग्राम भले डिफिकल्ट दिख रहा हो, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करना आसान है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x = t-2 का होल स्क्वायर, फिर लिखा है डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, फिर अगर कोई तकलीफ आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।